नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के किसी नेता, सांसद, मंत्री या कार्यकर्ता के मन में मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत हो सकती है, उसका सबूत है ये वीडियो। आज सुबह जब इस वीडियो पर मेरी नजर पड़ी, करीब 2 मिनट का वीडियो है, बहुत देर तक मन खिन रहा। 5-6 बार इस वीडियो को मैंने देखा, सिर्फ समझने के लिए कि इस वीडियो में जो मैं देख रहा हूं वाकई वही है। वाकई कोई बीजेपी का सांसद रहा शख्स मुस्लिम महिलाओं के प्रति ऐसा बर्ताव कर सकता है, ऐसा सलूक कर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए 3-4 बार देखा और फिर यकीन करना पड़ा कि सामने गरीब महिलाएं बैठी हैं, 30, 40, 50 जो भी हैं, और उनमें कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, और वो बीजेपी का पूर्व सांसद उन गरीब महिलाओं को कंबल बांटने पहुंचा है, लेकिन वो मुस्लिम महिलाओं को कंबल नहीं देना चाहता है। नाम पूछता है। कपड़े से पहचानने के तो एक्सपर्ट है ये लोग, कपड़े से पहचान लेता है। नाम पूछता है, जिसको कंबल दिया उसे कंबल वापस ले लेता है और कह देता है तुम्हें कंबल नहीं दूंगा। गरीब महिला। और उसके बाद वो 6 महिला वहां से खाली हाथ लौटती है। क्या है इस वीडियो में, जरा देखिए और सोचिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री हर साल अपने दर्जनों भाषण में 50 बार या कहें तो साल में सैकड़ों बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसा जुमला उछालता हो, उस पार्टी का एक पूर्व सांसद, नेता गरीब महिलाओं की भीड़ से मुसलमानों को पहचान कर उस भीड़ में मुस्लिम महिलाओं को चिन्हित करके उन्हें कंबल नहीं देता है, या कंबल देने से न सिर्फ इनकार करता है बल्कि जिन 3 महिलाओं को गलती से कंबल मिल गया उनसे कंबल वापस लेता है। एक कंबल की कीमत क्या है? सड़क के किनारे कंबल खरीदा गया होगा 400, 500, 600। ऐसे ही सड़क के किनारे हाट में जो कंबल बिकते हैं, कंबल देखकर भी वही लग रहा है 500-600 का कंबल होगा। 500-600 का कंबल भी एक बीजेपी का पूर्व सांसद मुस्लिम महिलाओं को नहीं देना चाहता है। इस वीडियो को सुनिए और देखिए क्या हो रहा है इस देश में, और उसके बाद कुछ और आगे की बात देखिए जरा। हाँ, आपको बता दें, वैसे इस पूर्व सांसद का नाम है सुखबीर सिंह जौनापुरिया। टोंक सवाई माधोपुर से 2 बार ये सांसद रह चुके हैं। बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं और नफरती प्रवृत्ति के शख्स के तौर पर जाने भी जाते हैं। 2014 जीते, 19 जीते, 24 में हार गए। अब इस वीडियो को देखिए। क्या नाम तेरा? एक तरफ बारे में ना मत कैसे पूछता है सांसद, पूर्व सांसद, ए क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तेरा, हट, ए मत दे। अरे भाई, इंसान हो कि क्या हो? गरीब महिलाएं सामने बैठी हैं, उनमें कोई मुस्लिम महिला भी है। उसका गुनाह यह है कि वो मुस्लिम महिला है, और तुम चूंकि बीजेपी के पूर्व सांसद हो और तुम ये 400-400, 500-500 का कंबल खरीद कर कहीं से लाए हो, हाट से, बाजार से, सड़क के किनारे, कहीं से भी, ठेले से, और उसके बाद 50-60 कंबल बांटने के लिए तुमने किसी गांव में ऐसी भीड़ जुटाई है और उसमें किसी मुस्लिम महिला को ऐसे चिन्हित करके करो, ए हट, मत दे इसे। देखिए जरा। आपको बुला के बैठाने की मेरा नहीं है, बुरा मारे बना मत नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको रहने का हक ही नहीं है। रहना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान तुम आ जा, ले जाओ, हरियाणा जाते हैं बना लिया देखो। ये आदमी कह रहा है बाकी महिलाओं को कि जो मोदी को गाली देता है उसको कंबल ये लेने का हक नहीं है, और कार्यकर्ता को बोलता है इनको बुला के बिठाना ही नहीं चाहिए था। कार्यकर्ता या जो भी इसके लोग होंगे, इस सांसद के जिसने बुलाया होगा महिलाओं को, और उसके बाद इस तरह से बात कर रहा है। पहले तो ये महिलाएं, गरीब महिलाएं जो 400, 500, 600 रुपये का कंबल लेने के लिए ज़मीन पर बैठी हैं, वो उनकी क्या हैसियत, क्या औकात की मोदी को गाली दे रही होंगी। और दूसरी बात, आप चुने हुए नुमाइंदे रहे, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद रहे हैं, अपने इलाके के किसी गांव में आप अगर इस तरह से चिन्हित करके दिया हुआ कंबल छीनते हैं या हट इसे कंबल ना दे, तो आप जैसे लोग अगर सरकारी योजनाओं पर
अमल करवाने की जिम्मेदारी अगर आपकी होगी और होती है, सांसद का MP लैड फंड होता है, तो किस तरह से आप मुसलमानों के साथ सलूक कर सकते हैं और किस तरह से आपने बतौर सांसद किया होगा, किस तरह से आप बतौर नेता नुमाइंदे करते हैं, उसका ही सबूत है ये वीडियो। फिर देखिए आगे। और मेरा आक्रोश क्यों है, अगर आप एक संजीदा इंसान हैं, संजीदा नागरिक हैं, तो आप समझ सकते हैं। और उसके बाद इसी वीडियो में आगे दिखेगा वो महिला जिसे कंबल नहीं दिया गया वो क्या कह रही है। साफ बात है, इसलिए आप इधर हटो, आप इधर पहले बता दीजिए। और ये भी उठा रहा है वहां से, ये सुखवीर सिंह जौनपुरिया मुस्लिम महिलाओं को कपड़ों के आधार पर पहचान के वहां से हटा रहा है। चलो हटो, इधर हटाओ, इनको इधर क्या बैठा है, इनको साइड करो। मतलब वहां मुस्लिम महिलाओं की भीड़ में हिंदू महिलाएं और मुस्लिम महिलाओं को विभाजित कर रहा है यह शख्स, उन्हें चिन्हित करके किनारे कर रहा है कि इसका 400-600 रुपए का कंबल वो महिला ना ले ले। बताइए। आप इधर आ जाओ, कपड़ा छोड़ दीजिए, कपड़ा छोड़ दीजिए, आप बैठे आप इधर मैं नहीं भाई, बुरा माना भला माना। जिन महिलाओं ने कंबल ले लिया था, इस वीडियो आपने देखा होगा, कंबल छोड़ दे यहीं, आप भी इधर आ जाओ, बुरा मानो भला मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी इधर आ जाओ। एक बुजुर्ग सी महिला है, वो उठ खड़ी हुई, उधर जिसके पास कंबल है उससे कंबल रखवा लिया इस बीजेपी के पूर्व सांसद ने, और इधर आ जाओ। अब एक तरह से बेइज्जत किया, जलील किया, धार्मिक पहचान के आधार पर आपने उनको नीचा दिखाया, उनके साथ ऐसा सलूक किया जो अक्षम्य है, अपराध है। भारतीय संविधान सबको समानता और बराबरी का अधिकार देता है। यह सही है कि आप अपने निजी फंड से अपने खर्चे पर आप कंबल बांटने गए, बावजूद इसके आप ऐसे चिन्हित कर सकते हैं और चिन्हित करके कह सकते हैं कि बुरा मानो भला तुम्हें कंबल नहीं दूंगा, और ले लिया तो रखो और किनारे हटो। किस तरह का ये नेता है बीजेपी का। लेकिन मैं अपने वीडियो में बीते 5 सालों से दर्जनों बार कह चुका हूं कि ये इनका चेहरा है, यही चेहरा है, यही हकीकत है, यही सच है। बाकी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। वो जुमला है जो चुनाव में रैलियों में लगाया जाता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हकीकत यही है। ये सुखवीर सिंह जौनपुरिया अकेले नहीं है, ऐसी फितरत वाले बीजेपी के नेताओं की लंबी लिस्ट है। अब इस जहां पे ये बांटा गया कंबल और जहां मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत किया गया, वो इलाका है निवाई तहसील के करेरा बुजुर्ग गांव में। रविवार शाम 4 बजे की ये घटना है। पूर्व सांसद निर्धन और असहाय महिलाओं में कंबल बांटने पहुंचे थे। 60 कंबल पहुंचे थे, कुछ ही बटे थे कि जौनपुरिया की नज़र बुरके वाली महिलाओं पर पड़ी और इसी के बाद ये सब शुरू हुआ। भास्कर में खबर छपी है। ये भी वो ऐसी वीडियो में दिखता है। भाई एक आदमी कह रहा है बार बार बुरा मानो या भला, देखो बात सुनो, हट जाओ। इसी वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जौनपुरिया जब बाहर आते हैं तो उनसे कुछ लोग ऐतराज जताते हैं। अभी तो और बहुत रहेगा। आप लोग पहले की बात अपन दे रहे हो, लोकतंत्र में अधिकार पड़िए, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, आप क्या हुआ क्या गवर्नमेंट के लिए आप इंडिविजुअल को दे रहे हो, जीरो से बात है। अरे सर हम बहस कर रहा कौन है, गलती आपने करी है ना सर। सर उनको बिठा दिया आपके ऐसे। अब कुछ लोग उनसे जब वो गाड़ी में बैठ रहे हैं कंबल बांटने के बाद, तो कुछ लोग उनसे बात कर रहे हैं, जो 2-3 लड़के हैं जो कह रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने उनको मना किया, लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं है, सबको समान अधिकार है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर भी जयपुरिया उसी ढंग से बोल रहा है, बहस क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो। और उसके बाद गाड़ी में बैठकर ये सुखवीर सिंह जौनपुरिया वहाँ से चले जाते हैं। अब ये पता चला कि
ये जो जहाँ कंबल बांटने गए थे और जिन महिलाओं को इन्होंने कंबल देने से इनकार किया, उनमें से एक महिला का बयान मैं देख रहा हूँ न्यूज़ 24 के हवाले से, मैं सुनाना चाहता हूँ। हालांकि ये भी हुआ कि यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और जिन महिलाओं को कंबल नहीं मिला उन्हें कंबल दिया गया। लेकिन ये सुखबीर सिंह जौनपुरिया कौन है, पहले क्या नाटक करते रहे, उस पर आने से पहले जरा एक महिला का बयान। माताजी बार जौनपुरिया आईसा कंबल दे रहे सा पेटागन कंबल क्यों कुछ कहो भाई मैं क्यों मुसलमान का नाम पूछ अब पता ले लियो मां 3 दे गए ते कितना जना सा हां कितना लोग से थे देख 6 दिन का मैं तो छवा का नहीं ले लियो था कंबल नहीं मां 3 न दे और ले लियो फिर मां अंडी बेटा दे सपने छन काय बोलियो ए कंडी बाण अलग जाओ अलग बैठो अच्छा क्यों फिर का अब कारण बताओ या अब ये राजस्थानी में बुजुर्ग महिला बोल रही है। मैं तो पहले इनको देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसी माता समान महिला को कंबल दिया नहीं, या दिया तो छीन लिया। वो कह रही हैं कि मुसलमानों को नाम पूछ कर उसके बाद कंबल नहीं दिया। वही बता रही हैं कि 6 लोग थे, 3 को दिया और 3 से वापस ले लिया। हालांकि जौनपुरिया ने अपनी सफाई में कहा कि 20 वहाँ मुस्लिम महिलाएं आ गई थी और इसलिए उन्होंने नहीं दिया। इसने कहा है कि टोंक में मेरे कार्यालय में प्रतिदिन निःशुल्क भोजन बांटा जाता है, ये वो होता है फालतू की बात जो भी अपनी सफाई दे रहे हैं। और 20 से ज़्यादा वहाँ संख्या मुस्लिमों की थी, ऐसे में जानबूझकर इतनी तादाद को इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ उन्हें हटने को कहा। ये बताइए, ये आदमी सांसद रहा 2 बार सवाई माधोपुर टोंक का, और जब सांसद रहा 14 से 19 और 19 से 24, 10 साल ये आदमी सांसद रहा। ये कैसे अपने इलाके में जो मुस्लिम बहुल इलाका होगा, मुसलमानों की बस्ती होगी, वो इलाके होंगे जहां मुस्लिम आबादी है, जो मुसलमानों से जुड़ी योजनाएं हैं, चूँकि MP लैड स्कीम होता है, MP लैड फंड होता है, सरकार में एक दबदबा होता है, केंद्र में सरकार है, उस एक दौर में बीजेपी की सरकार राजस्थान में भी रही, उसके पहले भी 14 के समय भी। तो किस तरह से ये सलूक करता होगा, किस तरह से मुस्लिम आबादी को, अपने इलाके के मुस्लिम नागरिकों के साथ ये सलूक करता होगा, ये सबूत है ये इस जौनपुरिया का इस तरह का मुसलमानों के प्रति रवैया, खास तौर से बुजुर्ग महिलाओं के प्रति या महिलाओं के प्रति। उसके बाद हुआ ये कि ये देखिए के द्वारा जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है, जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है। हम सब यहाँ पर ऐसे भाईचारे के साथ और ऐसी मिसाल कायम करके पिछले कई पीढ़ियों से रहते आए। उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर छटनी करके कंबल नहीं देना, आपके सारे कंबल ले जाओ, हमको एक कंबल नहीं चाहिए, कंबल हम खुद रख सकते हैं और कंबल लाने के हकदार हम खुद भी हैं। यूथ कांग्रेस की टीम पहुंची जिन्होंने उन महिलाओं को कंबल दिया जिन्हें कंबल नहीं बांटा गया या जिनसे कंबल छीन लिया गया। तो ये तो हैं बीजेपी के पूर्व सांसद, प्रधानमंत्री मोदी जी की उसी पार्टी के सांसद रहे जो जिस पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही राजस्थान है जहां बांसवाड़ा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव में भाषण में पहली बार चुनावी सभा में मुसलमानों को टारगेट किया था, ये कहते हुए कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली जमात है, घुसपैठियों की जमात है, कांग्रेस की पार्टी आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो 2 भैंस में से 1 भैंस आपकी छीन लेंगे, आपकी ज़मीन छीन लेंगे, आपके जायदाद छीन लेंगे, पता नहीं क्या क्या। और कपड़ों से पहचाने जाते हैं। चर्चित भाषण प्रधानमंत्री मोदी का तो है ही। तो उस पार्टी के पूर्व सांसद का अगर ये सलूक है, कई बार चौंकाता है कि इतना ब्लेटेंटली, इतना खुले आम डंके की चोट पर इस तरह से कोई शख्स कह रहा है, और कह रहा है कि कोई बुरा माने चाहे कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी को गाली देने वाले को कंबल लेने का हक नहीं। पहली बात कि मोदी को गाली देने का यहाँ न सवाल है न कोई ऐसी बात है। दूसरी बात, इस देश में लोकतंत्र में सबको अधिकार है समर्थन का, आलोचना का, विरोध का, समर्थन का। जो आदमी, जिस वोटर ने, अगर 60% वोटर ने, 62% वोटर ने, किसी राज्य में 50% वोटर ने प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को वोट नहीं दिया, तो भी उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए और मिलेगी और मिलती होगी जो किसी वोटर को मिलेगा, क्योंकि संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। और ये सुविधाएं और सरकारी सुविधाएं, योजनाएं, स्कीम किसी पार्टी की, किसी नेता की बपौती नहीं है।
वो जमीन जायदाद बेचकर नहीं सरकारी स्कीम में पैसे लगा रहा हो, सरकारी है। और यहां ये कह सकते हैं ये जौनपुरिया साहब कि ये तो मैं अपनी जेब से दे रहा था, लेकिन आप नुमाइंदे हैं जनता के, सांसद रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर यह इजहार करना इस तरह से नफरत का और इस तरह से बुजुर्ग महिलाओं को या उनको किनारे करके या उनके हाथ से कंबल ले लेना, 3 कंबल एक तरह से कहूं तो रखवा लिए गए, ऐसे बीजेपी के नेता के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वाकई प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें बिलीव नहीं करते, उनका जुमला है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अगर इसमें तनिक भी उनको भरोसा होता तो यह खबर वायरल हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय तक भी पहुंचेगी। जवाब तलब किया जाना चाहिए इस जौनपुरिया से और इसकी माफी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही चलती है। बहुत सारे लोग निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, करना भी चाहिए कि जिस तरह से जौनपुरिया ने कंबल बांटने के समय नफरत का इजहार किया। सचिन पायलट जो राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस के मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनाओं की व्याख्या में करुणा की बजाय नफरत झलकती है। गरीब जरूरतमंद महिला को कंबल देने से वंचित करना और उसका अपमान करना बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करना न केवल भौतिक नैतिक रूप से गलत है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। उसी तरह से हरीशचंद्र मीना जो मौजूदा सांसद हैं सवाई माधोपुर टोंक के, उन्होंने लिखा आज टोंक जिले की निवाई विधानसभा के ग्राम करेडा बुजुर्ग में भगवान के मंदिर पर पूर्व सांसद जौनपुरिया द्वारा मुस्लिम रोजेदार महिलाओं से किया गया व्यवहार न केवल निंदनीय है, बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाली विघटनकारी सोच का परिणाम है। गरीब और असहाय महिलाओं को कंबल देकर फिर उनका नाम पूछकर उनके धर्म के आधार पर कंबल वापस लेना एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय कृत्य है। बात सही है। और रोजेदार, सही बात है, रोजे का वक्त है, रोजा चल रहा है, रोजेदार महिलाएं होंगी जिन्होंने रोजा रखा होगा। और ये जौनपुरिया जहाँ कंबल बांट रहे हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं लगा कि कोई मंदिर है, लेकिन अब पता चल रहा है कि पीछे किसी मंदिर में उन्होंने बांटा। इसी तरह से संजना जाटव हैं जो भरतपुर की कांग्रेस सांसद है, उन्होंने लिखा कि टोंक जिले की निवाई तहसील में आज गजब नज़ारा देखने को मिला। भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कंबल बांटने पहुंचे, लेकिन सेवा से पहले धर्म की एंट्री टेस्ट लेने लगे। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास? कंबल भी धर्म देखकर मिलेगा, ये तो सेवा नहीं, सीधा सीधा भेदभाव है। इस तरह से लिखा। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति का स्तर देखिए, बीजेपी का पूर्व सांसद कंबल बांट रहा है, जैसे ही पता चला कंबल लेने वाली मुस्लिम महिला है उससे कंबल वापस ले लिया गया। सबका साथ सबका विकास की क्या शानदार ट्रेनिंग दी आपने नेताओं को, मोदी जी को टैग किया है। सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट किया जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद टोंक में कंबल वितरण कर रहे थे, तभी उन्होंने मुस्लिम महिला को बेइज्जत कर कंबल वापस ले लिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है। बहुत सारे लोग लगातार, आम आदमी पार्टी, अलग अलग पार्टी के लीडर्स, विपक्ष के नेता लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। और वाकई जिस तरह से जौनपुरिया ने किया, और ये जौनपुरिया वो शख्सियत हैं जो तमाशे के कारण कुख्यात हुए थे जब कोविड था 2020 में, और उस समय इन्होंने कीचड़ में लौट कर एक वीडियो इनका आया था कि किस तरह से कीचड़ में बैठकर कोरोना से बचना है तो शंख बजाएं और खेत में काम करें। वो दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी ने ताली थाली बजवाई थी, तो 4 कदम आगे चले थे बहुत सारे बीजेपी नेता। उसी में उस दौर के जो तत्कालीन सांसद, अब हार गए, तब सांसद थे, जिसमें उन्होंने कहा था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, प्राकृतिक तरीके से कीचड़ में लौटकर और इस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाई है। और उस समय उनका वीडियो वायरल हो रहा था और बीच बीच में बहुत सारे बयानों की वजह से कुख्यात और चर्चित रहे। लेकिन सवाल यही उठता है कि बहुत सारे ऐसे बयान हम बीते 10-11 सालों में देख चुके हैं, जब कोई बीजेपी का सांसद, नेता या कार्यकर्ता मुसलमानों के सार्वजनिक बहिष्कार, सामूहिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करता है। उनसे सामान मत खरीदो, उनसे उनकी दुकान पर मत जाओ, उनको आर्थिक तौर पर कमज़ोर कर दो, इस तरह की मुहिम चलाता है। कई बार ऐसा हमने देखा कि बीजेपी के नेता धार्मिक आधार पर मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर हर तरह से उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर ट्रीट करते हैं। बयानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन होते हमने 10 से 11 सालों में नहीं देखा है। और इसीलिए हम मानते हैं, बार बार मैं अपने वीडियो में एक जुमले को मैं भी दोहराता हूं, हाथी के दांत खाने के और हैं दिखाने के और। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाओं में जो कहते हैं वो एक नारा है, और बीजेपी जिस तरह से सलूक करती है उसकी मिसाल, उसकी बानगी इस वीडियो में।
फिर भी उम्मीद करेंगे कि जवाब तलब हो सुखवीर सिंह जौनपुरिया से और माफी मांगे जौनपुरिया कि जो उन्होंने किया वो अमानवीय है, संविधान विरोधी है, उस देश की आत्मा पर चोट है। लेकिन ऐसा वो करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता। फिलहाल